यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। बिना दूल्हे के अयोध्या से जनकपुर के लिए बारात चल दी। आनंद बारातों में जैसे होते हैं वो तो सब होते ही हैं, लेकिन बस लोगों ने जब रास्ते में ये देखा कि भाई ये बारात जा रही है तो बारात में दूल्हा कहाँ है, तो दूल्हा तो कहीं दिखा नहीं, तो कुछ लोगों से पूछी तो उन्होंने कहीं पीछे आ गया है। अब जवाब क्या दें कि दूल्हा है ही नहीं। तब भरत जी और शत्रुघ्न जी आए और उनको देख के लोगों ने ये मन अपना समझा लिया, अरे यही दूल्हे होंगे, ये रथ में बैठे हुए बड़े सांवले हैं, नई उम्र के हैं। ऐसा आश्चर्य राम जी के विवाह में हुआ। आज विवाह पंचमी का दिन है, आज ही के दिन ठाकुर जी का विवाह हुआ था। मन में तो बहुत कुछ थी कि आज के दिन अच्छा सा गान टान करेंगे, लेकिन क्या करें, परिस्थिति सब ऐसी है। गोविंद की जो भी इच्छा है। बारात चलते चलते जो है रास्ते में जवान जवान मोड़े खूब आनंद ले रहे हैं, हंसी मजाक, घोड़े नचा रहे हैं, हाथियों को घुमा रहे हैं, खूब बढ़िया सुंदर हवा चल रही है। सारे मंगल शगुन इसलिए प्रकट हो गए बारात के सामने कि जिससे ये सबूत हो जाए कि राम जी के विवाह में इतना आनंद हुआ था, क्योंकि हम वहाँ पहले पहुँच गए थे उनको दर्शन देने। अब जब बारात को आने की खबर जनक जी को मिली कि हाँ वो हमारे पास में आने लगी है, तो जनक जी ने सब उनकी आगमन का इंतजाम करा और आगमन वाले लोगों का खाने पीने का सामान खूब संग में लेके, हालांकि जनक जी भरत जी दशरथ महाराज के संग तो उनका खूब खाने पीने का सामान राज समाज का जैसा होता है वो सब होगा, लेकिन फिर भी जनक जी ने जो है सामान आवत जाने बारात बरा सुनिगा गए निशान, खूब जोर से ढोल मंजीरे बजे। और कितनी जोर के ढोल मंजीरे बजे इसका अंदाजा नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा सा अंदाजा करके देखूं कि शायद ऐसे बजे होंगे ढोल मंजीरे। सुनेगा गए निशान, ऐसे बाजी बजी होंगे। वो हमारे पास तो जो बाजी थे वो हमने बजा लिए। सजी गज रथ पद चर तुरग लेन चले भगवान। एक रामायण की बारात में, रामायण के इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि घोड़े भी चल रहे हैं और पैदल भी चल रहे हैं, रथ भी चल रहे हैं, और तो और से हाथी चल रहे हैं। अब कहाँ हाथी की चाल और कहाँ घोड़े की चाल, इनका क्या मुकाबला, कहाँ पैदल चलने वाले की चाल, लेकिन ये सब एक संग चल रहे हैं। ये अत्यंत बड़े आश्चर्य की बात है। और उस सब का कारण ये है कि जो भी आदमी चल रहा है, जो भी हाथी चल रहा है, उसको खुद कोई पता नहीं है कि वो जा कहाँ रहा है। इतने आनंद में मग्न है इस राम जी के विवाह में कि जहाँ जिसके जैसे पैर पड़ रहे हैं चल रहा था, इसलिए कोई किसी के मूवमेंट की चलने की ट्यूनिंग की जरूरत ही नहीं है। और खूब डद चिवराव बार बारा भर भर कामर चले कहारा, हाँ दही चिरवा और दुनिया भर के बाहर लेके कामरों में भर भर के चल दिए। और फिर जब बारात वालों ने ये देखा कि अगवान लोग सामान लेके संग में आ रहे हैं, तो खुशी में मुझे तो बारात नहाने निशाना, बारातियों ने खूब बाजी बजाए, क्योंकि बारात चलती है तो बाजी तो संग चलते ही हैं। सब लोग मिलने लगे। अब जो एक समस्या होती है, एक प्रथा हो जाती है
कि बारात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भले इम्पोर्टेंस कुछ नहीं हो, लेकिन दूसरे को अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कन्या पक्ष से ऐसे मिलते हैं जैसे वो उन्हें कब से जानते हैं। इस तरह हरस परस पर मिलन मिलन इता और कछु को चले बगमेल। अब हमारी भाषा में बगमेल शब्द को तो बगड़ा बोलते हैं, जो बोलता ही बोलता है, लेकिन वो जो है और कुछ नहीं है। इस तरह से जो है हर से परस्पर मिला नहीं थे। तो जो कुछ बगड़े थे, जो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते थे, वो ऐसे खुशी होकर मिलने चले कि बस जिसका पूछो मत जाने कितने जनकपुर वासियों को जानते हैं। जनो आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। सुबेल पर्वत के बीच में आ जाने से समुद्र के दो हिस्से हो गए हैं, और एक लंका की तरफ चला गया, एक इधर हमारी भारत की तरफ आ गया। तो वो जो है जैसे इन दोनों के बीच में से वो सुबेल पर्वत हट गया हो और दोनों तरफ का समुद्र मिल के ऐसे लोग मिल जाओ, ऐसे आपस में लोग वहाँ मिल रहे हैं। देवताओं की स्त्रियाँ गान कर रही हैं। राजा जनक की भेजी हुई सब वस्तु दशरथ जी के सामने रखी गई और उनसे प्रार्थना की गई कि महाराज ये राजा जनक ने आपके सम्मान के लिए भेजी है, तो प्रेम समेत राओ सब लीना और भय बकसी जाच कन दीना। राजा ने उन सबको स्वीकार कर लिया, जैसा भी भेजा, जो भी भेजा। और फिर सब लेने के बाद में जो कंधों पे सिर पे उन पे लेके आए थे, उन सबको जो है कुछ न कुछ इनाम दिया। और वो लोग सब जो है उनकी मान्यता बढ़ाई करके, कोई भी जैसे हमारे यहाँ खेत होता है, तो जो खेत की सी कार्रवाई ऐसी हुई होगी कि वहाँ भी कि लोगों ने जो कुछ दिया, देने के बाद में सबको मान सम्मान दे के और फिर वो जो है लेके जनवासी कहूँ चले लवाई। और तरह तरह के वस्त्रों के जो है बिछाद डल रही है। अब सड़क पर चलने का, जनकपुर में आ गए, अब सड़क पर चलने का काम नहीं है। अब तो कपड़ों के पामड़े के ऊपर, तो पामड़े वसन रूपा सुतों समेत गमन की भूपा, ये आगे वहाँ जब आती है। अगर किसी का अत्यंत मान सम्मान करना हो, तो जब वो आ रहे हो तो उनके आगे आगे वस्त्र बिछात बिछाई जाती है कि वो उस पर होके चले। ये एक मान की परंपरा है कि बस न विचित्र पामड़े पड़ रहे हैं, इतने सुंदर वस्त्रों के पैदल चलने के लिए बिछाए जा रहे हैं कि कुबेर महाराज भी देख के परेशान हो गए कि इतनी संपत्ति कहाँ हो गई। अत्यंत सुंदर झंडा दिया गया और सब बरातियों को इतनी सुंदर व्यवस्था हुई। अब सीता मैया ने सोची कि भाई मेरे पिताजी तो जो कुछ कर रहे हैं वो तो विदेहनगर के स्वामी हैं, और ये आ रहे हैं देवनगर वाले। अब ये देवनगर वाले आ रहे हैं तो इनको तो देह जनित सुख मिलना चाहिए। यदि देह जनित सुख नहीं मिला, विदेहनगर का सुख मिला, तो उन्हें क्या मिलेगा। इसलिए जानी सिया बारात पुर आई, कछुरी जमाई माय प्रगट जताई। अब सीता मैया ने सोची कि कुछ तुम भी तो भाई, अब ये बारात आ रही है तो कुछ तुम भी तो आनंद ऐसा करो, कुछ इनके सम्मान के लिए अपनी रिद्धि सिद्धियों को बुलाओ। आखिर जगत जननी है, जगत माता है, और कहना चाहिए लक्ष्मी स्वरूपा है, और आदि शक्ति है, सब कुछ कर सकती है। तो उन्होंने बारात की पहुनाई के लिए, बारात के स्वागत के लिए, कुछ अपनी महिमा दिखाने के लिए रिद्धि सिद्धियों को बुलाया और उनसे कही कि जाइए सिद्धियाँ, आप जाके राजा की पहुनाई करिए, और ऐसी करिए कि सिद्धि सब आय शुअकनी गई जा जनवाद लिए संपदा सकल पुर सुरपुर भोग विलास। रिद्धि सिद्धियों की आगे जानकी जी की आज्ञा मान के गई
और जो देवताओं को भी दुर्लभ जो भोग पदार्थ थे वो सब लोगों को मिलने लगे। और क्या हुआ, सबसे पहले तो ठहरने के लिए जगह दी गई, और उसमें क्या हुआ, एक एक बाराती को अलग अलग बात, जैसे आजकल कमरे मिलते हैं बारातियों को जो है रहने के लिए, और वहाँ सारे देवताओं को सुलभ सुख उसमें, और सब लोग। लेकिन लोगों की क्या स्थिति, बारातियों की क्या स्थिति, बारातियों को तो मौज मिलनी चाहिए, बस जैसे ही बारातियों को मौज मिली तो विभव भेद कछ को न जाना, सकल जनक कर करई वखाना। अब इंतजाम तो किया सीता मैया ने, और लोग कौन के गुण गा रहे हैं, जनक जी महाराज के। क्या जनक जी महाराज ने क्या बढ़िया इंतजाम करा है। अब सिया महिमा रघुनायक जानी, सिया महिमा रघुनायक जानी। कांगई महाराज भूल गए चौपाई, सिया महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हे तो पहचानी। पर राम जी महाराज ये पहचान गए कि जनक जी इतनी रिद्धि सिद्धि द्वारा दी गई सुविधाओं को नहीं भेज सकते हैं, जो स्वयं में को भोग न करता हो रिद्धि सिद्धियों की दिए हुआ, वो दूसरे के लिए कैसे करेगा। तो निश्चित रूप से ये सेवा जानकी जी महाराज की तरफ से हो रही है, और उन्होंने जान के कछुनी जी महिमा प्रकट जनाई, हर से हृदय हे तो हर पहचानी। और जब उन्हें पिताजी के आने की सूचना मिल गई, तब दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब तो पिताजी से बहुत दिन पीछे मिलना होगा, सहज स्वभाव की बात होती है। लेकिन गुरुजी महाराज से कैसे कहें, सकुच न कहना सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लालच मन माई। अब कह तो सकते नहीं, मर्यादा थी पहले टाइम में कि बच्चे अपने पिताजी के आगे अपने मन की बात नहीं बोल सकते थे, तो यहाँ गुरुजी के आगे कैसे बोले। लेकिन कह नहीं सकते हैं, और मन में बड़ी उथल पुथल हो रही है उनके मन में कि कैसे कहें कि पिताजी के दर्शन हो। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज भगवान के मन की उस अवस्था को पहचान गए, और पहचान विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा और संतोष विशेषी। अब जब राम जी महाराज नहीं कह रहे हैं कि महाराज गुरु जी पिताजी के दर्शन करने की आज्ञा हो तो पिताजी के दर्शन करिया में, ऐसी बात को नहीं कह पा रहे हैं, तब राम जी की शालीनता के ऊपर गुरु जी बड़े प्रभावित हुए, और फिर उन्होंने दोनों राम जी और लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया, और पुलक अम्बक जल छाए, और चले ता दशरथ जनवासे, मनो सरोवर तके उपिया से। जनक जी उन दोनों को लेकर और जनवासे में जहाँ दशरथ जी महाराज थे, वहाँ राम जी लक्ष्मण जी को लेकर चले। लेकिन उनकी संकोच और उनकी शालीनता को देख के गुरु जी के हृदय में आंसू आ गए। और जब राजा दशरथ ने जब गुरु जी के साथ में अपने दोनों पुत्रों को आते हुए देखा है, तो ऐसे सुख हर्ष के सुख सिंधुओं चले था सी लेत, जैसे समुद्र में कोई चलने वाले आदमी के पैर टिक के उसको था मिल गई हो समुद्र की, कोई चीज में जीवन में सफलता मिल गई हो, उस सफलता के मिलने से जो जीवन में सुख होता है, ऐसा दशरथ जी के मन में सुख हो रहा है। और फिर मुनित दंडवत कीन महिषा, राजा जनक को राजा दशरथ ने गुरु जी को प्रणाम किया, और बार बार पद रज धरे शीशा, बारंबार विश्वामित्र ऋषि के चरणों की रज को अपने सिर पे रख रहे हैं। कौशिक राव लिए उड़लाई, और कौशिक ऋषि ने जो है राजा को जब उनके
चरणों की रज को अपने सिर पर रख रहे हैं, तो उठा के कौशिक मुनि ने, विश्वामित्र जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया और कई ऐसी सुबूजी कुछ लाई। महाराज बड़े आनंद से बारात लेके आप यहाँ पधार गए, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। और तब राजा दशरथ ने दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम, पिताजी को देख ही निपटे और सुख न समाई। अब पुत्र वो भी एक नहीं दो, और वो भी विवाह के लिए तैयार, और विवाह का सब इंतजाम राजा दशरथ को कुछ नहीं करना पड़ा पुत्र के विवाह का, पुत्रों ने अपने आप ही इंतजाम कर लिया विवाह का। सो सुत ही लाई दुसै दुख मीटे, मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। पुत्रों को ऐसा लगा के इतना सुख हुआ जैसे क्या किसी मरे मरे हुए को, कोई किसी परिवार में कोई मरा हुआ व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई हो और फिर वो अचानक जी उठे, ऐसे राजा को जो है सुख हुआ। ब्राह्मण जो विश्वामित्र ऋषि के संग आए, सबका मान सम्मान करा, सबको जो है जो भी कुछ देना लेना था वो दिया। और भरत जी भरत शत्रुघ्न भाई लिए उठाई लाई, और भरत शत्रुघ्न कीन प्रणामा दिए उठाई लाई और नामा। भरत और शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी उनको राम जी को प्रणाम किया और उनको जो है उठा के हृदय से लगा दिया। हर से लगना एक दो गाना, हर से लगना एक दो गाना, मिले प्रेम परिपूरित गाना। राम जी को तो प्रणाम करा और लक्ष्मण जी से मिले। ये समाज की रीति है कि बड़ों को प्रणाम और छोटों को अपने हृदय से लगाना। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत। अब बारात में बहुत से लोग आए, पुरजन आए, अयोध्यावासी आए, परिजन आए, और बिरादरी के लोग आ गए, और संग में जाचक, जिन लोगों को उम्मीद थी कि इस विवाह की बारात में हम भी चलें तो हमें कुछ मिलेगा, मंत्री जो परिषद आया, और जो मित्र परिवार जो था सब आए। इन सबको क्या हुआ, इन सबसे राम जी मिले जथावधि समय प्रभु, समय प्रभु परम बड़ी विनती के साथ में सब लोगों से राम जी ऐसे मिले। सब लोगों को कितना सुख हो रहा है कि जिनकी बारात में हम आए हैं, दूल्हे राजा नहीं, लोग वहाँ दूल्हे से मिलने जाते हैं, यहाँ दूल्हे राजा खुद जा जाके जो है सब लोगों से, बारातियों से मिल रहे हैं। इस तरह से बिना प्रीत की रीत की कोई सीमा नहीं रही। और राजा के पास में अभी तक तो दो ही भरत शत्रुघ्न जी थे, अब राम जी लक्ष्मण जी और आ गए तो दो दूनी चार हो गए, और सब लोग चार पुत्रों को देख के इतने सुखी हो रहे हैं। एक दो नहीं, बारात में तो एक राजा, एक दूल्हा या दो दूल्हे होते हैं, यहाँ तो चार चार हैं। भैया इन चारों का क्या, सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। और जनकपुर वासियों के तो कहने क्या कि भैया इनके तो चार चार पुत्र हैं, और विवाह तो एक का हो रहा है, अभी तीन पुत्र बाकी हैं, तो क्यों ना हम लोग भी फिर दोबारा से इनके बाकी तीन पुत्रों के विवाह के आनंद को ले सकें। इसलिए सतानंद और मागध सूत्र सहित बारात राहु सम्माना। बारात के समेत ये जो है सतानंद ऋषि, ब्राह्मण लोग, मंत्री लोग, मांगने गुण गाने वाले भाट लोग, और विदूषक लोग, और बंदी जन जिनका काम सिर्फ जो है लोगों से हंसी मजाक करना है, और उनको जो है उन सब का जो है राजा जनक ने मान सम्मान किया। ये हम लोगों के यहाँ भी मिलनी होती है समय के अनुसार। तो अब तो पहले तो गिनी चुनी मिलनियाँ, दो मिलनियाँ होती थी, बारात आती थी कि समधी वर्ष समधी और
मामा वर्सेस मामा, इस तरह से दो होती थी। लेकिन अब समय के हिसाब ने, पुराने समय में शायद सारी बारात की मिलनी होती होगी उस समय में, तो सबको कुछ न कुछ कन्या पक्ष की तरफ से दिया जाता था। ऐसे ऐसी प्रथा होगी तो सहित बारात राहो सनमाना, आयस मांग फिरे अगवाना। जो लोग बारात को लेके आए थे वो जो है उनको सबको सम्मान करके और फिर वहां से विदा हुए। अब जो सबसे बड़ी बात राम विवाह की है, हर विवाह में एक कार्यक्रम होता है कि विवाह की और जो क्रिया होती है उससे पहले एक क्रिया, लग्न की क्रिया होती है, लग्न टीका समारोह के कन्या पक्ष की तरफ से जो है एक पत्री कन्या के हाथ से पूजा करवा के और वो वर पक्ष की तरफ भेजी जाती है, और जिसमें ये निमंत्रण लिखा जाता है कि महाराज हमें आपके पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करके बड़ा सुख उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आप सब अपने समेत परिवार के हमारे यहाँ पधारिए और हमारी कन्या को स्वीकार करिए। इसका नाम लग्न टीका कहना चाहिए वो है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब हो रहा है, पहले लग्न टीका जाती है जब बारात आती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब हो रहा है कि प्रथम पहले ही आ गई। अब सब लोगों को तो बड़ी खुशी कि जब तक लगन का जाने का भी समय निकाला जाता है, जब तक लगन का समय निकलेगा तब तक तो ये बारात सब यहीं रुकी रहेगी, और यहीं रुकी रहेगी तो इस आनंद सुख जो हो रहा है इस सबको हम उपभोग करते रहेंगे। ब्रह्मपुरवासी बड़े सुखी हैं, ब्रह्मानंद लोग सब सही, बड़ा दिवस कहीं विधाता जी हमारे सुख के दिन और रातों की वृद्धि कर दो कि खूब इतना सुख हो हमें। इस तरह से अपने सब तरह के सुख की चित्त में कल्पना करते करते जनकपुर वासी अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। राम सिय शोभा अवधि सुकत अवधि धौराज, जाता पुरजन का यस मिली नर नारी समाज। राम जी और सीता जी ये जो है शोभा की अवधि है, एक लिमिटेशन है कि इससे ज्यादा सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। और सुकत अवधि दो राज, जनकपुर और अवधपुर जो है दोनों सुखती हैं, इनके बराबर कोई सुखती नहीं है कि इतनी सुंदर इन लोगों का संपर्क आपस में बना है। जाता पुरजन कहीं मिल नार समाज, सारे स्त्री पुरुष सब आपस में मिलकर और इन सब बातों को जनकपुरवासी बातें कर रहे हैं। इनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए कथा कल शुरू करेंगे। अभी अस्पताल जाना है।
हरे राम हरे रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।